नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के विषय में, धनु लग्न के विषय में। यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। परंतु देखिए, धनु राशि के जो स्वामी हैं ये देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति के जो इष्ट देवता है श्री भगवान नारायण, श्री भगवान विष्णु जी हैं। धनु राशि जो है ये अग्नि तत्व राशि है। इनका जो दिशा बताया गया है पूर्व दिशा बताया गया है। देखिए, धनु राशि वालों का शुभ दिन कौन सा है। सबसे पहले धनु के स्वामी गुरु हैं, तो आपका सबसे अद्भुत दिन जो है गुरुवार का दिन है और आपका रविवार का दिन है और सोमवार का दिन है। जिनका भी धनु राशि हो ये 3 दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। गुरुवार के दिन, रविवार के दिन और सोमवार के दिन, यही 3 दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आपके सबसे अद्भुत, सबसे उत्तम दिन यही बताया गया है। धनु राशि का जो स्वामी है गुरु हैं और जो मैंने बताया कि इनका जो दिशा बताया गया है ये अग्नि तत्व राशि है, पूर्व दिशा है। तो धनु राशि वाले का थोड़ा सा जो स्वभाव होगा, क्योंकि अग्नि तत्व क्या है, गर्म स्वभाव है, तो धनु राशि वाले व्यक्ति क्या होंगे, थोड़ा गर्म स्वभाव के होते हैं। ये कभी इनका बना बनाया काम बिगड़ जाता है, क्योंकि क्रोध कर लेते हैं, बाहर भी क्रोध कर लेते हैं और घर में भी क्रोध कर लेते हैं। ये धनु राशि वाले देखा जाए परम ज्ञानी होते हैं, सरल होते हैं, विद्वान होते हैं, उच्च पद को नाम रोशन करते हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा कभी कभी क्रोध आ जाता है और ये कभी भी किसी के अंदर में तरह के कार्य नहीं करते। ये स्वतंत्र रहते हैं, इनको कोई बंधन या कोई दबा के नहीं रख सकता है। ये अपने मन के विचार के स्वतंत्र रहने वाले होते हैं धनु राशि वाले। परंतु आज हम बताने चल रहे हैं, यदि आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपसे प्रस्तुत करूंगा। देखिए, अभी हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तक मैंने आपको बता दिया है। अब हम बताने चल रहे हैं 9वीं राशि, यानी आपका धनु राशि है या धनु लग्न है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में। तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। प्रेम के आज का जो मुख्य विषय है, धनु लग्न और धनु राशि वालों का भाग्योदय कब होता है। प्रेम देखिए, कुछ मैं धनु राशि वालों की यहाँ विचार लिखूंगी। यदि आपकी धनु राशि है तो या धनु लग्न है तो व्यक्ति किस फील्ड में क्या करता है, नाम रोशन करता है और कितना आगे बढ़ता है। देखिए, धनु राशि वाले सबसे पहले अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे संपादक हो सकते हैं, प्रसारण कर सकते हैं और अभियंता हो सकते हैं, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हो सकते हैं। जिनकी भी धनु राशि धनु लग्न होगा शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हो सकते हैं। इनकी लेखन भी बहुत ही अच्छी रहती है। ये अपने जीवन में अद्भुत स्टोरी, कहानी भी लिख सकते हैं। अभिनेता, एक्टर भी हो सकते हैं। राजनीति में बहुत उच्च पद प्राप्त करते हैं। ये मंत्री बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं अथवा वेद वेदांत के परम ज्ञानी होते हैं, ज्योतिषी भी होते हैं और ये बहुत ही अच्छे शास्त्र के जानकार होते हैं। इनमें संगठन तथा नेतृत्व करने की अद्भुत शक्ति होती है। शास्त्र के परम ज्ञानी होते हैं। ये किसी के अधीन होकर के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। जिनका भी धनु राशि होगा परम ज्ञानी, हर शास्त्रों को जानने वाले, इनमें एक और रुचि होती है, ये स्टोरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और बहुत सारा कहानी लिखते हैं। ये परम ज्ञानी होते हैं और ये अपना नाम रोशन करते हैं। ये जहाँ भी जन्म लेते हैं पूरे परिवार का ये शिरोमणि होते हैं। इनको जो है होता है कुल दीपक कहा जाता है। ये नाम रोशन करते हैं। सिवाय इनसे जलन सब बहुत करते हैं। जो भी धनु राशि वाले व्यक्ति होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनसे सब जलन बहुत करते हैं, ईर्ष्या बहुत। क्यों ईर्ष्या जलन करते हैं? इनके प्रोग्रेस को देख करके जलन करते हैं, क्योंकि ये कभी भी किसी के प्रति अपना दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, न किसी को गड़बड़ विचार करते हैं और कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलते, क्योंकि धनु के स्वामी गुरु हैं और गुरु क्या है, ज्ञान है, बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं। ये शिक्षक होते हैं, परम ज्ञानी लेखक होते हैं और ये अद्भुत अद्भुत कार्य अपने जीवन में करते हैं। ये ज़्यादा करके धंधा व्यापार बिजनेस में ग्रोथ करते हैं और इनके नौकरियों में सरकारी की नौकरी का भी योग बनता है और ये कभी भी झुक करके या किसी के अधीन होकर के कोई कार्य नहीं करते हैं। अब हम बताने चलिए, आपका धनु राशि है, धनु लग्न है तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। फिर देखिए, यहाँ एक चार्ट में बनाया हूँ। ये प्रथम भाव, यहाँ 1 से लेके बाद तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान 1 कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। फिर देखिए, बात चल रहा है धनु लग्न की और धनु राशि की। आप अपनी कुंडली देखिए, यदि प्रथम भाव में 9 अंक लिखा हो, आप कुंडली देख लीजिए, पहले भाव में 9 अंक लिखा हो तो समझ लीजिए आपका धनु लग्न की कुंडली हो गई है। अगर चंद्रमा भी 9 अंक पे होगा तो समझ लीजिए आपकी राशि क्या है, धनु राशि हो जाएगी, क्योंकि जो 9 अंक पे चंद्रमा रहेगा तो ही आपकी धनु राशि होगा। फिर देखिए,
चाहे आपका धनु लग्न हो या धनु राशि हो, तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। देखिए, भाग्य का स्थान 9 भाव से देखा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाव में क्या है, यहाँ अंक 5 लिखा है, यानी आपका भाग्यश कौन हो गए, सूर्य हो गए। क्योंकि 5 अंक जो है सिंह राशि हो गया और सिंह के स्वामी सूर्य हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जो है, भाग्य के जो स्वामी है सूर्य है, यानी आपका भाग्यश जो हुए सूर्य हुए। प्रेम तो देखिए, शास्त्र ज्योतिष में बताया गया है कि गुरु क्या है, ये मंत्री हैं, और सूर्य क्या है, राजा हैं। तो मंत्री और सूर्य यदि मिल जाए तो उस नगर का उच्च हो जाए काम, और व्यक्ति बहुत अपने ग्रोथ में आगे बढ़ेगा। और सूर्य को बताया गया है प्रकाश, सूर्य माने पिता, सूर्य माने राजा। जब जिसका भाग्यशी सूर्य है, अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा, बहुत अद्भुत आप कार्य करेंगे। और कभी भी कोई भी कार्य अगर सूर्य आपके कुंडली में मजबूत हो, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश है, सूर्य माने पिता, सूर्य माने राजा। अगर किसी की कुंडली में अगर सूर्य मजबूत होगा तो व्यक्ति नाम रोशन करेगा, अपने नगर का नामचीन होगा और बहुत ग्रोथ करेगा। तो भाग्येश, यदि धनु लग्न की बात चले तो भाग्येश सूर्य है, सूर्य माने राजा, और लग्नेश जो है गुरु है, गुरु माने मंत्री। यदि लग्नेश का स्वामी जो गुरु है और भाग्येश का स्वामी जो सूर्य है, आप देखिए अपनी कुंडली में सूर्य और गुरु युति बना करके आपकी कुंडली में 12 भाव में कहीं भी बैठा हो, जब सूर्य का और गुरु का महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, व्यक्ति का भाग्य अवश्य खुलेगा और अपना नाम रोशन करेगा। कंडीशन यही देखना है कि गुरु जो है, गुरु की डिग्री 0 से 1 न हो या 29 से 30 डिग्री न हो। सूर्य भी की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, सूर्य की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री न हो। गुरु सूर्य अच्छे स्थिति में जब बैठे होंगे, तो जब गुरु की और सूर्य की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है। और जिनका भी धनु लग्न है और भाग्येश यदि सूर्य है, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जो है 24 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है। जिनकी भी धनु राशि हो, धनु लग्न हो, इनकी भाग्योदय 24 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर तो देखिए, मैं बताने चल रहा हूँ, यदि भाग्येश सूर्य लग्न में जाके बैठे और लग्नेश गुरु भाग्य में आके बैठे, जिनका भी धनु लग्न कुंडली होगा, आप देखिए 9 अंक लिखा है इसका स्वामी गुरु। अगर आपके भाग्य स्थान 9 भाव में बैठे हैं और 5 अंक के स्वामी सूर्य अगर जाकर के लग्न भाव में से बोलते हैं परिवर्तन योग, अगर ऐसी स्थिति में सूर्य गुरु बैठा होगा, तो जब गुरु सूर्य की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होता है, व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए लग्नेश स्वामी गुरु अगर यही विराजमान है, क्योंकि 9 अंक लिखा है, तो अगर गुरु यहाँ बैठा है तो आपका एक जबरदस्त राजयोग, जिसे बोलते हैं हंस राजयोग। अगर मान लीजिए चंद्रमा भी विराजमान है, क्योंकि 9 अंक के स्वामी गुरु हो गए और इसके चंद्रमा के हिसाब से राशि जो है धनु राशि हो गया। अगर चंद्र गुरु एक साथ होकर के लग्न में बैठा हो के कुंडली में, धनु लग्न में, तो आपका जो है परम राजयोग बन गया। इसे बोलते हैं गज केसरी राजयोग। अगर गुरु अकेला बैठा हो 9 अंक में, तो इसे बोलते हैं हंस राजयोग। जबरदस्त 2 राजयोग बनता है। अब मैं जो बताने चल रहा हूँ कि लग्नेश जो अंक जो है 9 अंक है, धनु लग्न की स्वामी गुरु हो गए। यदि गुरु लग्न में बैठे हों या केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, आप पहले समझ लीजिए केंद्र कौन सा है, 1 4 7 10, लग्न कौन सा है, ये है। त्रिकोण कौन सा है, 1 5 9। सरलता समझ लीजिए, धनु लग्न की बात चल रही है, आपकी धनु लग्न कुंडली होगी, तो लग्नेश स्वामी गुरु या लग्न बैठा हो, या तो 1 4 7 10 में बैठा हो, अपनी कुंडली देखिए, या तो 1 5 9 में बैठा हो, तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा, व्यक्ति अपना नाम रोशन करेगा। कंडीशन यही देखना है, गुरु की डिग्री 0 से 1 न हो, 29-30 डिग्री न हो, या गुरु से वक्री होकर न बैठा हो। अगर गुरु अच्छी स्थिति में होगा तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। यदि आपका भाग्य सूर्य आप देखें, यदि भाग्य सूर्य केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, जब सूर्य की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति भाग्योदय अवश्य होगा। ऐसे व्यक्ति का 24 वर्ष से 25 वर्ष पहुंचते पहुंचते भाग्योदय हो जाता है। व्यक्ति अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, अपना नाम रोशन करने, मान सम्मान इनका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। परम ज्ञानी होते हैं, हर शास्त्र को जानने वाले होते हैं। और अगर सूर्य गड़बड़ स्थिति में आपका हो, अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो आपको जो है क्या करना चाहिए, सूर्य माने होता है पिता, आप पिता का सम्मान करिए, पिता का सेवा करिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए।
क्योंकि रोज नित्य प्रतिदिन अगर आपका सूर्य कर्म तक सूर्य प्रकाश, अगर सूर्य गड़बड़ होगा तो आपके भाग्य में अवरोधक बन जाएगा, बना बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा, नौकरी में बाधा आ जाएगी और आपके पिता भी अस्वस्थ यानी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य माने पिता। अब आपके जो है कार्य क्षेत्र में रुकावट आ, इसलिए आपको सूर्य को मजबूत करना है तो भगवान सूर्य का आप अर्घ दीजिए। और सूर्य को मैंने पहले बताया को आप जब अर्घ दीजिए तो वो गायत्री मंत्र भी थोड़ा पाठ करिए आप छोड़ते समय, और हो सके तो रविवार के दिन आप जो है लाल मसूर अपने सिर को घुमा करके 7 रविवार तक बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, इससे भी सूर्य आपका मजबूत होगा। अब जो मैं बताना चाहूँगा यदि भाग्य में कोई भी ग्रह यदि उच्च का होकर बैठा हो, चाहे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, भाग्य में कोई ग्रह कोई अंक हो, लेकिन अगर यहाँ कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा होगा, जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर आएगी, व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा। कंडीशन यही देखना है कि जो ग्रह यहाँ उच्च का होकर बैठा होगा उसका डिग्री 0 से 1 न हो, 29 30 डिग्री न हो, या वो ग्रह कहीं से मारक होकर न बैठा हो या वक्री होकर न बैठा हो, अच्छी स्थिति में होगा। तो जब इनकी महादशा आएगी अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य होगा, व्यक्ति अवश्य नाम रोशन करेगा। तो अब जो मैं बताना चल रहा हूँ, यदि आपका धनु लग्न है और गुरु आपका कमजोर हो, गुरु की डिग्री कमजोर हो, आपका भाग्योदय नहीं हो पाया, गुरु अच्छे वक्री होकर बैठा हो और आपका धनु लग्न है, आप कठिन परिश्रम करें पर भाग्योदय आपका नहीं हो पा रहा है, तो धनु लग्न के स्वामी जो गुरु हैं, गुरु की स्थिति कौन है? भगवान नारायण से विष्णु भगवान है। तो आप जो है भगवान विष्णु की आराधना करें, पूजा पाठ करें, और हो सके तो आप नित्य प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का आप जाप करिए। और हर गुरुवार के थोड़ा चुटकी भर आप हल्दी पानी में डाल के स्नान करें आप, इससे भी आपका गुरु प्रबल होगा। और गुरुवार दिन पीला चीज आप दान, जैसे पीला दाल हो गया, पीला वस्त्र हो गया, केला हो गया, ये सब चीज आप दान करें और ये सब चीज आप सेवन करें, इससे भी आपका गुरु प्रबल योग बनाएगा, आपका भाग्य अवश्य ग्रोथ करेगा। अब जो मैं बताना चाहूँ आपका 9 अंक लिखा है, इसके स्वामी गुरु हो गए और भाग्य क्या है 5 अंक, 5 अंक स्वामी सूर्य हो गए। तो जिनका भी धनु लग्न की कुंडली हो, ये व्यक्ति पुष्कराज रत्न और माणिक रत्न अवश्य धारण करें, इससे भी इनका ग्रोथ होगा, भाग्योदय होगा। कंडीशन ये देखना है कि गुरु का जो भाग्येश जो है गुरु 6 8 12 में बैठा हो, ये भाग्येश जो है सूर्य 6 8 12 में बैठा हो, या लग्नेश गुरु 6 8 12 में बैठा हो, तभी आपको रत्न धारण नहीं करना है। किसी अच्छे ब्राह्मण को दिखा करके परामर्श लेकर के तो ही रत्न आप धारण करें। अगर आपका गुरु धनु लग्न है तो आप पुष्कराज और भाग्येश आपका जो मेहता सिंह है तो पुष्कराज माणिक रत्न आप अवश्य धारण करें, इससे भी आपका भाग्योदय अवश्य होगा और आपका जो भी रुकावट कार्य है ये पूर्ण होगा। प्रेम तो अभी हमने बताया कि धनु लग्न आपका हो या धनु राशि का भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले सत्र फिर मिलते हैं। नमस्कार।